स्टूडेंट्स, आईएफएस के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत समय से ड्रीम देख रहे थे कि मैं सीएसआईआर नेट एग्जाम को क्वालिफाई कर पाऊं और अभी रेडी हो रहा है उस एग्जाम को फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने के लिए। और वैसे भी ये वीडियो बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबको पता है डेब्यू मैच हमेशा स्पेशल होता है, वैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट भी हमेशा बहुत स्पेशल होता है। क्या पता कि इसी फर्स्ट डेब्यू मैच में आपका शानदार शतक हो जाए, आपकी रैंक अच्छी आ जाए, और इसीलिए आपको उसी मैच में बहुत अच्छे से खेलना भी पड़ेगा। ना कि सिर्फ मैच में अच्छा खेलना पड़ेगा, बल्कि मैच के पहले जो प्रैक्टिस सेशंस होंगे, जो नेट्स में प्रैक्टिस होगी, उसमें भी अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ ऐसे 5 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपका शायद नेट एग्जाम क्वालिफाई होने का सबसे बड़ा रीजन हो, उन 5 पॉइंट्स को बताने के लिए आया हूं। आप सभी लोगों को इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ताकि आप सभी लोग इस वीडियो के एंड तक समझ पाए कि कौन सी ऐसी चीजें जिसको आप किसी भी सिचुएशन में बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, वो आपके पास चॉइस ही नहीं है उसको मिस करने का। सबसे पहली बात कि कोई आके ऐसा लगता है कि सर मुझे तो लीनियर अलजेब्रा ही पसंद है, मुझे रियल बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई बोलेगा सर मुझे अप्लाइड बहुत पसंद है, मुझे अलजेब्रा पसंद नहीं है। भाई ये एग्जाम है, किसी को अगर लेफ्टी बॉलर पसंद है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उसको लेफ्टी बॉलर से ही खेलने का चांस मिलेगा। उसको राइट हैंड वाले जो बॉलर्स है उनके साथ में भी वो भी सामने से अटैक करेंगे और आपको उसके लिए भी रेडी रहना है। वैसे ही सीएसआईआर नेट एग्जाम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी एक के भरोसे वहां पर चला जाए और गारंटी देके आए कि आप क्वालिफाई होके आओगे। आपको अपना स्किल बढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो लेफ्ट हैंड बॉलर हो या फिर राइट हैंड बॉलर हो, आपको अपने स्किल के दम पर उसको हराना है। मतलब सीएसआईआर नेट एग्जाम सामने वाली टीम की जो स्ट्रैटेजी है, जो दम है उनके अंदर, वो दम उसका आधार क्या है उसको समझिए। क्या रीजन से कि वो टीम बेस्ड है, उस रीजन को ढूंढिए और उस रीजन के लिए आपको प्रिपेयर होना है। जैसे सभी लोगों को पता है अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है, तो टीम इंडिया उनकी जो फास्ट की तिकड़ी बोलते हैं, जैसे कि वहां पर आप लोगों को पता है जो 3 उनके मेन बॉलर्स हैं फास्टर्स, वो उन्हीं टाइप्स के जो बॉलर्स हैं उनको किस तरीके से डील किया जाए, उनके स्विंग होने वाले बॉल, सीम होने वाले बॉल को किस तरीके से खेला जाए, ये देखने की कोशिश करते हैं। और इसलिए नेट में भी उसी प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं। वैसे ही आपको भी सीएसआईआर नेट एग्जाम में कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक से सबसे आसान क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में होता है, ये सारे टॉपिक्स को डिसाइड करके प्रॉपर एनालिसिस करके फिर आप लोगों को प्रायोरिटाइज करके आपको यहां पर डिसाइड करना पड़ेगा कि किस टॉपिक के साथ आपको जाना है, और वही टॉपिक्स को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देके उसको प्रिपेयर करना है। सेकंड थिंग, लास्ट के 10 से 15 दिन कम से कम कोई भी स्टूडेंट ये नहीं सोचेगा कि मैं ये क्वेश्चन प्रैक्टिस छोड़ दो, मैं कुछ और नया टॉपिक करूंगा तो मुझे नए टॉपिक्स के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं, उसका आसान क्वेश्चन आ जाए मेरे से हो जाएगा, तो नहीं। ध्यान में रखिएगा, आपको सीएसआईआर नेट एग्जाम में लास्ट के 10 से 15 दिन डेडिकेटली फोकस करना है मॉक टेस्ट के ऊपर। जितना हो सके आपको मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। याद रखिएगा, ये जो आपकी मॉक टेस्ट होगी, इस मॉक टेस्ट में आपको एनालिसिस करने का चांस मिलेगा, आपको समझने का चांस मिलेगा कि आपकी गलतियां कहां पर हो रही है। जहां पर गलतियां हो रही है वहां पर आपको रेक्टिफाई उसको करने का चांस मिलेगा, क्योंकि यहां पर जितनी गलतियां होगी उतना आपके लिए फायदा है,
वो गलतियां आपने अभी सुधारी तो एग्जाम में वो गलतियां नहीं होगी। अगर यहां पे गलतियां की और सुधारी नहीं तो एग्जाम में भी वही गलतियां होगी। इसलिए ना कि सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, आपको उसको अच्छी तरीके से मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करके उसके क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ साथ किस तरीके से वहां पर होने वाली मिस्टेक्स को सुधारा जाए, यह भी चीज देखनी है। इसी के साथ साथ आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मॉक टेस्ट किस इन्वायरमेंट में आप दे रहे हो। ऐसे उठ के मॉक टेस्ट नहीं देना है, प्रॉपर एग्जाम जैसा माहौल क्रिएट करके आपको मॉक टेस्ट देना है। अब मॉक टेस्ट में ये चीज, अगर जो स्टूडेंट मॉक टेस्ट देगा, इस चीज के लिए किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। क्या है वो? टाइम मैनेजमेंट। डियर स्टूडेंट्स, आपने मॉक टेस्ट दे दी, आपको एक एक्सपीरियंस आ जाएगा कि आपका 2.5 घंटे में कितना पेपर कवर हो रहा है, 1.5 घंटे में कितना पेपर कवर हो रहा है और 3 घंटे में कितना पेपर कवर हो रहा है। तो आपको अपने आप प्रैक्टिस के साथ पता चल जाता है कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से हैंडल करना है। क्योंकि यही रीजन है, या तो टाइम मैनेजमेंट या फिर जो आप प्रेशर लेते हो एग्जाम में, ये वो रीजन है जहां पर आप कितने भी प्रिपरेशन कर लो, टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ी हो गई तो जिस स्टूडेंट की क्वालिटी रैंक 1 लाने की है ना, वो स्टूडेंट्स क्वालिफाई भी नहीं होगा अगर यहां पर प्रॉब्लम आ गई तो इसलिए अवॉइड कर लीजिएगा कि एक ही क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ठहरना। अगर क्वेश्चन बजट के बाहर दिख रहा है तो तुरंत आगे बढ़े, प्रॉपरली टाइम को अलाइन कर ले कि मुझे पार्ट ए के लिए इतना देना है, पार्ट बी के लिए इतना देना है और पार्ट सी के लिए इतना देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉमन मिस्टेक्स। अब ये कॉमन मिस्टेक्स मतलब एक्चुअली है क्या? आप एग्जाम दे रहे हो, आप रिवीजन कर रहे हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस, हर जगह पर आपके अलग अलग टाइप्स के मिस्टेक्स होते हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम क्या करते हो? सबसे पहले क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ते नहीं हो, जल्दी जल्दी विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू को ट्रू करके आंसर देते हो, गलत हो जाता है। आपको आंसर आ रहा है लेकिन आपको लगता है कि इसको सॉल्व करने की क्या जरूरत है, मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लूंगा तो मेरे को आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन को गेस डोर की तरह हैंडल किया जाता है और वहां पर कोई स्टेप में छोटा सा माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, 2 का 1, 1 का 2 हो जाता है, आंसर गलत हो जाता है। तो ये चीजें ना करें, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा ना सोचे, एक क्वेश्चन को एक क्वेश्चन की तरह ही लिया जाए। बहुत ही डिफिकल्ट है तो आगे बढ़ेंगे, डिफिकल्ट नहीं तो कोई बात नहीं, इसको हम अभी टारगेट कर लेंगे। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, आप आज के डेट में जो चीजें कर रहे हैं उसमें बस 1-2 मिनट के लिए शांत रहिए और सोचिए कि दिन के जो मेरे 24 आवर्स है उसमें से एक्चुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कितने आवर्स को यूटिलाइज कर पा रहा हूं। और अगर आप ध्यान से देखोगे, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट को देखोगे तो डियर स्टूडेंट्स, आप कम से कम 3 से 4 घंटे बड़े ही आराम से आप सेव कर पाएंगे। उसके लिए जरूरी क्या है? डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो। हाँ बिल्कुल, आपकी प्रिपरेशन बहुत हो रही है, आप बहुत समय प्रिपेयर कर रहे हो तो थोड़ा बहुत समय आपको अपने फ्रेंड्स को भी देना पड़ेगा। बट थोड़ा प्रिपेयर कर रहे हो, ज्यादा समय फ्रेंड्स के साथ दे रहे हो, फैमिली के साथ दे रहे हो, बाकी जगह पर दे रहे हो, तो फिर आप एग्जाम के क्वालिफिकेशन का एक्सपेक्टेशन भी मत रखिए। आपको अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने के लिए अच्छे से अच्छी मेहनत करना भी उतना ही जरूरी है। मेहनत के सिवा आपको फल मिल ही नहीं सकता। तो डिस्ट्रैक्शन को भी अवॉइड कर लीजिएगा और पढ़ाई के साथ जब बाकी चीजें आप कर रहे हो उसको भी अवॉइड कर लीजिएगा, ताकि आप अपना बेस्ट हर जगह से परफॉर्म कर पाए और हर जगह से अपना बेस्ट निकाल पाए। एक और लास्ट इंपॉर्टेंट बात कि CSIR नेट का मैथमेटिक्स का हमारा ये जो चैनल है, वहां पर JRF एक्सप्रेस का ये जो जंक्शन है, वहां पर JRF की ट्रेन आ चुकी है। हर दिन शाम को 5 बजे IFS मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर JRF एक्सप्रेस के ये जो हमारे सेशंस हो रहे हैं, जो बिल्कुल फ्री है, वहां पर मैं थ्योरी और लाइव दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों कर रहा हूं। और मॉर्निंग में 10 बजे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है। तो हम पूरे रेडी हो चुके हैं आपके साथ मेहनत करने के लिए। क्या आप लोग रेडी हैं? अगर है तो आज और अभी से ध्यान में रखिएगा, हर दिन इवनिंग का 5 PM और मॉर्निंग का 10 AM का स्लॉट IFS के नाम पर बुक कर लीजिए। अगर किसी को हमारा कोर्स लेना है, चाहे वो CSIR नेट गेट का कॉम्बो कोर्स हो,
चाहे हमारा रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स हो, चाहे हमारा लाइव बैच हो, या फिर हमारा रिकॉर्डेड कोर्स चाहे वो इंग्लिश या फिर इंग्लिश हो, और टेस्ट सीरीज हो। टेस्ट सीरीज 1499 में, रिकॉर्डेड कोर्स जो हमारा 30% ऑफ के साथ मिल रहा है, लाइव कोर्स भी 30% ऑफ के साथ मिल रहा है, और ये दोनों 2999 में मिल रहा है। जो भी स्टूडेंट इसको परचेस करना चाहता है आराम से परचेस कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट को फ्री में मॉक टेस्ट सॉल्व करने, आईएफएस के लर्न फ्री के सेक्शन में आज से एग्जाम के दिन तक हर संडे को फ्री में मॉक टेस्ट एक्टिवेट की जाएगी आप लोगों के लिए। बस कोई 1 रुपया नहीं देना है, कहीं पर भी फी नहीं देनी है। सिंपली www.ifsonline.com इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके रजिस्टर्ड कर लेना है, और रजिस्टर्ड करने के बाद लर्न फ्री के सेक्शन में आप ऑनलाइन टेस्ट में इन टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ यहीं पर लर्न फ्री के सेक्शन में ये बहुत सारा डेटा आप लोग बड़े आराम से, बड़े सीधा तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स एंड थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।